मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दिवाली पर दिए जलाने का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली का त्यौहार दीपों का त्यौहार कहलाता है। दिए जलाए बिना इस पर्व को अधूरा माना जाता है। दीपों के इस त्यौहार के दिन रोशनी का विशेष महत्व होता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे घर को दियों से जलाया जाता है। वैसे दिवाली पर लोग दियों के साथ ही अन्य चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन दिए जलाने का विशेष महत्व दिया गया है। आज दीपावली भारत में रहने वाले हर इंसान के लिए एक अहम त्योहार है। प्रकाश और उल्लास का पर्व दीपावली पूरे भारत के अलग अलग समुदायों में भिन्न भिन्न कारणों से मनाया जाता है। दीपावली मनाते तो सभी हैं, लेकिन सभी में दीपक जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। 5 दिनों तक चलता है दिवाली का उत्सव। दिवाली का पर्व को प्रकाश का उत्सव माना जाता है। इस पर्व में दिए जलाने का बहुत महत्व होता है। रोशनी का पर्व माना जाने वाला यह पर्व साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होने के साथ देश भर में मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा पर्व भी होता है। दिवाली उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक चलता है, जिसमें महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है और ये भाई दूज के दिन समाप्त होता है। दिवाली में मुख्य रूप से दिए जलाने का प्रचलन है। दिवाली के दिन दीपक जलाना न सिर्फ एक प्रथा है, बल्कि इसे घर के सदस्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। दिवाली पर दिए जलाने का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्षों का वनवास पूरा करके लौटे थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी। अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में उनके रास्ते में पंक्तियों में दीप जलाए थे। दीपावली में आवली का अर्थ होता है पंक्ति। दीपावली दीप और आवली शब्द से मिलकर बना है। उसी दिन से इस परंपरा का आगाज हुआ था। दिए जलाने से घर में आती है खुशियाँ। इसके अलावा माना जाता है कि दिवाली पर दिए जलाने से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि दिए जलाने से घर में शुभता आती है और वातावरण में भी सकारात्मकता बनी रहती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और साथ ही पूरे घर को रोशनी में की जाती है। इसी कारण से घर के हर कोने में दिए जलाए जाते हैं, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। अंधकार से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और वापस लौट जाती हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी मिट्टी से बने दियों से ही की जाती है। इस
दिन सबसे पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे दिया अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद अपनी कुलदेवी या कुलदेवता और माँ गंगा के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसी मान्यता है कि 5 दिवसीय पर्व दीपावली पर पहला दीपक धनतेरस के दिन यमराज से निर्मित जलाया जाता है। यमराज के निमित्त जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जिस घर में दीपदान किया जाता है, धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 दिए जलाने चाहिए और घर के भीतर भी हर एक कोने में 13 दिए जलाएं। इन दियों की कुल संख्या 26 होनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। लेकिन जब आप यम के नाम का दीपक बनाएं तब ध्यान रखें कि यह दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाएं। इस दिए को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग करें। इसमें सरसों का तेल डालें। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रखें। दिवाली महोत्सव के तीसरे दिन को दीपावली कहा जाता है, जो मुख्य पर्व माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी गणेश पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या को समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होने के साथ धन, वैभव, ऐश्वर्य व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली में मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दीपावली की रात पहला दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन पितरों और यम के लिए दीपदान करने के अलावा कुलदेवी के नाम का दीपक जलाना न भूलें। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा श्री राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध कर के अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण दिवस भी दीपावली को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था दिवाली के दिन ही। इस दिन नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक घी के दिए जलाए। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।